Hello everyone, welcome back. This is Jagundra Kumar Nagar from Dr. Ramanullah Hospital and AVMS Medical College. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11th क्लास का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के रिगार्डिंग। ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि द स्पेसिफिक नेम ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कंपोनेंट। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो पहला नेम होता है वो होता है जेनेरिक नेम और जो सेकंड नेम होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। सी आंसर यहाँ पर लिखा है कि दूसरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लवणीय सॉरी बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया। जो सॉल्ट एरिया में पाए यानी सॉल्ट में पाए जाने वालों को बोलते हैं हेलोफिल्स। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्परफेक्ट फंजाई वो फंजाई होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और उसका एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिटिस। सर यहाँ पर लिखा हुआ है जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी फ्लैजेला आर देयर इन स्पोर ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी जो होता है उसमें एसेक्सुअल सॉरी उसकी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल में फ्लैजेला होते ही नहीं है। और सर अगर फ्लैजेला नहीं होंगे तो फ्लैजेला आर एब्सेंट। दूसरा लिखा है इन रेसिमोज फ्लोवर द फ्लोवर आर बॉर्न इन। तो फ्लोवर कहाँ बॉर्न होते हैं, तो रेसिमोज में लिखा है RAC, है ना, ऐसे लिखा RAC, रेसिमोज, ये वाला AC। तो AC फॉर एक्रोपिटल, तो ये एक्रोपिटल इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये देखना है कि जो लिगामेंट है, लिगामेंट जो होता है वो अटैच करते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो अटैच करते हैं, तो हमने पढ़ाया था आपको कि BULB, बल्ब, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है लिगामेंट। L फॉर लिगामेंट, B फॉर बोन, तो जो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा वो होता है लिगामेंट। सर सातवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेसिथीन इज अ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन। सर ये सेल वॉल में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। सर सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सर सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बोलते हैं ना CM एंड PM दोनों एक है ना। इस किसी सेल का CM और PM एक ही होता है। तो वो लेसिथीन जो होती है सेल वॉल में पाया जाता है। ये सर सातवां क्वेश्चन था। अगर आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द साइंटिस्ट द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन ओमनीज सेलुला ई सेलुला, NCERT की लाइन है, रुडोल्फ वर्चो, विर्चो पढ़ो या जो भी पढ़ते हो। सर नौवा क्वेश्चन जो लिखा है उसमें लिखा है एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव ए स्यूडोसिलोम। तो हमने पढ़ा था कि स्यूडोसिलोम जो पाया था, स्यूडोसिलोम इज फाउंड इन एस्केलमेंथिस और एसिलोमेट इज फाउंड इन प्लेटीहेलमेंथिस। तो ऐसे अपोजिट था, P का A हो जाएगा, A का P हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सर B आंसर। सर आगे लिखा है द एनिमल ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा हैव द टाइप ऑफ सेमेट्री। सर जब उसका लार्वा होता है ना, स्टार्टिंग का जो लार्वा होता है उसमें देखने को मिलती है बायलैटरल सेमेट्री, लेकिन जब अडल्ट हो जाता है तो उसमें देखने को मिलती है रेडियल सेमेट्री। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि इसने फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोला है, इसने ये नहीं बोला कि इसका लार्वा और या इसका अडल्ट। ठीक है, इसलिए दोनों को कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों पाई जा रही है ना फिर। अब यहाँ पर जो इसका 11वां क्वेश्चन है, जो 11वां क्वेश्चन है उस 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टू सब यूनिट ऑफ 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो होता है 50S एंड 30S, 58S एंड 30S। आप गणित में ना जाएं, मैथमेटिक्स ना लगाएं, इसमें बायोलॉजी है फिलहाल। तो जैसी स्वर्डबर्ग ने दिया उन्होंने राइबोसोम को 50S प्लस 30S में क्लासीफाई किया। सर 12th क्वेश्चन द गाइनोसियम, ये डेफिनेशन है बेटा, NCERT की एज इट इज डेफिनेशन कोड की गई है। द फ्लोर गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड द पार्ट आर द लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल। सर उसको बोला था पेरिगाइनस। जो पेरी यानी यहाँ सेंटर पे ये प्रेजेंट है, यहीं पे आपका कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है, ये सब के सब एक रिम में प्रेजेंट है और सब
सब के सब अगर एक रिम में प्रेजेंट है तो सर उसको बोलते हैं हम पेरिगाइनस टाइप का। तो ये पेरिगाइनस है, पेरिगाइनस इसका आंसर हो जाएगा। सर 13वां आंसर जो है उसमें लिखा हुआ है द विच टाइप ऑफ एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन ए फैलोपियन ट्यूब। सर फैलोपियन ट्यूब में सर सीलिया पाई जाती है। सीलिया इसलिए पाई जाती है ताकि जब जायगोट बन जाए तो जायगोट आगे की ओर मूव ना करे, वो बैक साइड में मतलब यूट्रस की ओर मूव करे, तो फ्लैजेला सीलिया जो होते हैं उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। सर 14 क्वेश्चन, सर 14 क्वेश्चन लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एनसीईआरटी खुद कहती है कि भाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर नॉट अ, दो ये आंसर करेक्ट है ना, तो ग्रोथ ना रिप्रोडक्शन ये दोनों के दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो जिंदा है या बोलते ना कि ही इज ए लिविंग और नॉन लिविंग, इसको डिफाइन नहीं करता, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एक लिखा है 15 क्वेश्चन द कॉनिफर, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स में बेटा ऐड किया गया ये रिगार्ड है जिम्नोस्पर्म के बारे में। कॉनिफर्स विच फीचर हेल्प इन द रिड्यूस वाटर लॉस। तो आप एनसीईआरटी की लाइन ही है वहाँ पे इस लाइन को हम कोड करते हैं कि निडल लाइक लीव्स होती है, थिक क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा अंदर की ओर घुसे होते हैं। सर इन सब जो की वजह से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होती है वो सर नहीं होती, मतलब होती तो है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, लेस होती है। ठीक है, तो आंसर सर इसका ऑल ऑफ दीज होगा। सर 16 क्वेश्चन विच प्लांट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक। हमें पता है एल्गी जो होती है वो चट्टान पे ग्रो करती है, और जब चट्टान पे ग्रो करती है तो धीरे धीरे जो चट्टानें होती हैं, जो जितनी भी चट्टानें होते हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है ब्रेक डाउन करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो एल्गी हैं ये सबसे पहले ग्रो करते हैं। आगे लिखा है 17 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डू फ्लेम, फ्लेम सेल। सर फ्लेम सेल इन अ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में जो फ्लैम सेल होते हैं ना सर, उनका काम क्या होता है, वही फिर एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन। सर इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर 18वां क्वेश्चन डायडाल्फस स्टेमन आर फाउंड इन विच फ्लोवर। तो डायडाल्फस के लिए हम बोलते हैं कि जिनमें दो स्टेमन के बंडल पाए जाते हो, एक स्टेमन का बंडल, एक स्टेमन का बंडल, एक स्टेमन का बंडल अलग से होगा, एक दूसरा स्टेमन का बंडल अलग से होगा। तो सर जब दो स्टेमन के बंडल अलग से प्रेजेंट होंगे तो सर उनको बोलते हैं डायडाल्फस। तो सर इसका एग्जांपल है पी, एनसीईआरटी कोड करती है एज इट इज याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री डोमेन ऑफ द लाइफ प्रपोज बाय द कार्ल वूज। सर 6 किंगडम सिस्टम दिया गया था और 6 किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय, 6 किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय, तो सर वो दिया गया था कार्ल वूज ने, और कार्ल वूज ने आर्किया दिया था, यूकार्या दिया था। सर ये बैक्टीरिया से क्लासिफाई किया था इन दोनों को। सर प्रोटिस्टा इसका आंसर है। The four elements that make up the 99% of the all element found in a living system। सर हमारे अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सर फॉस्फेट तो हमारे डीएनए में होता है। तो सर ए आंसर। लाइसोसोम, लाइसोसोम आर रिच इन, सर लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, सर न्यूक्लिक एसिड नहीं, सर उसमें हाइड्रोलिटिक एसिड, यस हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, लाइक पैप्सिन, लाइक कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, इस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेजेस पाया जाता है। हमने पढ़ा है एंजाइम के पीछे एएससी आता है। सर स्मूथ मसल आर फाउंड इन, सर जितनी भी आपके एब्डोमेन रीजन में ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें स्मूथ मसल पाई जाती है। तो देखो ब्लड वेसल तो है ही आपकी, इंटेस्टाइन भी स्मूथ होती है, स्टोमक भी स्मूथ है, तो आंसर सर इसका ऑल ऑफ दीज हो जाता है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी 23 क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें लिखा था प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। हाँ सर 20 तरह के अमीनो एसिड बने होते हैं। एनसीईआरटी ने 20 बोला है, वैसे 21 वह मिल चुका है, ठीक है 2016 या 17 में 21वां मिल चुका था अमीनो एसिड। इनमें सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, हाँ सर सेलुलोज होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का। प्रोटीन इज ए होमोपॉलीमर, सर ये लाइन गलत है,
तो यही इनकरेक्ट है। ये एक्चुअली प्रोटीन का रहा है, प्रोटीन की लाइन एनसीईआरटी बोलती है ऑल प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर इन नेचर, तो दैट्स व्हाई होमोपॉलीमर नहीं है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाँ सर ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से मैं एक फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, सी आंसर है। सर 24 क्वेश्चन, सर 24 क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सर सेल का जो वॉल्यूम है इसमें सेल बोला गया है। अब सेल में आप ये बात नहीं करेंगे कि प्लांट है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज ये ना बहुत माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, तो ये नहीं पाए जाते। एनसीईआरटी में भी ये लाइन एज इट इज लिखी है, आंसर लिखा हुआ उसका वैक्यूल। आपको बेटा सेक्शन बी मिला था, सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चन मिले थे ए आर टाइप के, असर्शन और रीजन के। पहले इनके ऑप्शन पढ़ लो, इनके आंसर कैसे देते हैं वो बता रहा हूं। पहले ऑप्शन देखने पड़ते हैं। सर अगर मान लो स्टेटमेंट ए के बारे में बोला गया, पहला स्टेटमेंट अगर मुझे ए टिक करना है, लिखा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, हाँ दोनों ठीक है। लेकिन अगर मान लो रीजन जो है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अगर ये बोलता है कि जो ऊपर वाले सॉरी आर जो बोलता है यानी रीजन जो बोलता है अगर वो ए में लिखे हुए से रिलेटेड है, एज इट इज उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है जो ए में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए। अगर सर दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है, ए एंड आर आर ट्रू, ट्रू दोनों करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, अभी जो क्वेश्चन आएगा उनमें और अच्छे से समझेंगे। सर ए इज ट्रू, सी ऑप्शन जो है वो तब टिक करना है जब ए करेक्ट है और आर फॉल्स है, रीजन फॉल है, और सर दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे तो डी टिक कर देंगे। तो ऑप्शन याद रखना है, जैसे अभी क्या क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ये आपका 25 से 28 इन 3 क्वेश्चन आपको ए आर के मिले। हम देखते हैं 25 से क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम इससे क्या समझे, हम इससे ये समझे असर्शन क्या बोल रहा है। सर असर्शन ने बोला है एनिमल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा इन नाइडेरियंस हैव ए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर सर नेक्स्ट लाइन में इसी की इस लाइन से करेक्ट फॉर्म बोल दे कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें इनकम्प्लीट टाइप का पाया जाता है, उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड बोला गया तो भाई वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लिखा हुआ है द साइलेंट नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म इज कॉल्ड पोलिप एंड मेडुसा। क्या सर ये इसके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा है क्या ये वाली लाइन? नहीं, ये इसके बारे में नहीं बता रही, लेकिन दोनों लाइनें करेक्ट है। पोलिप मेडुसा फॉर्म भी पाई जाती है, लेकिन सर ये इसको एक्सप्लेन कर रही है क्या पहले वाले को कि भाई इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ आर करेक्ट बट बी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सर 26वां क्वेश्चन, 26वें में लिखा है द असर्शन नोस्टोक एंड एनेबिना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हाँ सर करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन बोला गया दे हैव ए सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हाँ सर हेट्रोसिस्ट होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, इसी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, समझ रहे हो? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस वजह से पाया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 27वें क्वेश्चन में एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज एट हाई रेट। सर एंजाइम जो होता है ना वो किसी भी रिएक्शन को हाई रेट से कैटलिस्ट कर सकता है, लेकिन हमने एक पढ़ा है एंजाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर एक्टिव से एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, अगर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसका रीजन ही में ऐसा कुछ मिल रहा है, द एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सर ये नहीं होता, एंजाइम डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, क्योंकि देखो दोनों में से एक चीज चाहिए होगा ना ज़्यादा। जैसे मान लो एंजाइम अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो एंजाइम वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ दे के काम करा लो, या तो आप उसको एनर्जी दे लो या फिर उसको आप एक्टिवेशन एंजाइम दे दो। तो इसका आंसर सर सी होगा। ठीक है, ए इज करेक्ट बट assertion is correct but reason is false. सर 28वां क्वेश्चन, सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ इन अपीयरेंस। हाँ ठीक है सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव
राइबोसोम। सर वो रफ क्यों है? सर उसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये चीज याद रखना, अटैच टू देयर सरफेस। तो इसका आंसर सर करेक्ट है। असर्शन का रीजन करेक्ट बोल रहा है सर। 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लोर। सर जाइगोमॉर्फिक, जैड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे बनाया कभी, जैड ऐसे बनाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, सर जैड बन गया। तो इसका आंसर सर बी हो जाएगा। ये एक्टोनियोमॉर्फिक का साइन है पहले वाला। सी जो है वो सी जो है वो बाइसेक्सुअल का है, डी किसी का ऑप्शन नहीं है। सर 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में लिखा था मेड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, मेड इन द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल। यानी हमने पढ़ा है कि जो थैलमस होता है उसके ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होता है, लेकिन सर ये कैलिक्स कोरोला की बात कर रहा है कि कैलिक अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स कोरोला विद रिस्पेक्ट टू द अदर वॉल इज नोन एज ए एस्टिवेशन, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। सर यहाँ पे 31 क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क। ये डिस्कस गलत लिखा है, इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इंटरकलेटेड डिस्क इन ए कार्डिक मसल। कार्डिक मसल में एक इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है, उसका काम ये होता है पूरी हार्ट की मसल्स को एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। क्योंकि आपको पता है ऐसा थोड़ी हार्ट का एक हिस्सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर अब के मुताबिक जैसे हार्ट अभी काम कर रहा है, अगर ऐसा मिल गया कि एक पार्ट बाद में काम हार्ट बीट कर रहा है, दूसरा बाद में बीट करेगा, तो सर वो फिर तो बीमारी हो जाएगी। इसका आंसर ए, द हेल्प द कार्डिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। सर 32वां क्वेश्चन, द फ्यू आयन और molecule are transport across a membrane against their concentration gradient। अगेंस्ट उल्टा भेज रहे हो, नीचे नीचे पहाड़ से ऊपर किसी चीज को धकेलेंगे तो सर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एनसीईआरटी बेटा। 33, इन ओगेमस फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट इज लार्ज और मोटाइल। ओगेमस में बोल रहा है फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है सर, स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाली। दूसरा बोला गया है मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, सर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर सेम इन साइज बोथ आर मोटाइल, सर ये गलत है। तो सर इसका आंसर डी होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। सर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, नहीं, स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट। इसमें हम पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग में एक ब्रायोफाइट जब ग्रो कर रहा होता है तो ब्रायोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है कौन, स्पोरोफाइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइटा इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, पहली चीज। इसमें लिखा है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लाइन भी गलत है क्योंकि स्पोरोफाइटा का नाम आ गया फिर से। लेकिन आप लिखा गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, हाँ ये लाइन करेक्ट है। गैमेटोफाइट डिपेंड नहीं करता स्पोरोफाइटा के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है, खुद भी जिंदा रह सकता है। सर 35, यहां पे लिखा टैक्सोनोमिक कैटेगरी को अरेंज करना है, तो सर एक वर्ड लिखते हैं केडी कॉफ जीएस, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो देख लेते हैं। इसने बोला है जीनस, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। ये डी की जगह आप पी भी लिख सकते हो, ये डी फॉर डिवीजन जो प्लांट के लिए यूज करते हैं, पी फॉर फाइलम जो एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो केडी कॉफ जीएस पढ़ते हैं इसको। अब इसमें जीनस से देखो, स्पेसिस से देखो, पहले आप स्पेसिस से मिलान करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, जीनस से आप मिलान करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। तो सर इसका आंसर सी होगा, जीनस, स्पेसिस, ऑर्डर एंड फाइलम। सर 36, which of the following organism multiply rapidly and make the sea appear as a rat tide। तो बेटा एनसीईआरटी यही कहती है गोनियोलेक्स कैटेनेला, गोनियोलेक्स कैटेनेला जो होता है उसकी वजह से होता है। इट इज एन एग्जांपल प्रोटिस्टा द डिनोफ्लैजेलेट। दूसरा 37, सर 37 में क्या बोल रहा है, 37 बोल रहा है अंडर सूटेबल कंडीशन स्लाइम मोड फॉर्म। स्लाइम मोड सूटेबल कंडीशन में स्लाइम मोड क्या बनाता है,
सर वो फ्रूटिंग सर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, एग्रीगेट हो जाएगा और प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सर अनफेवरेबल कंडीशन में वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट टू दैट इन्वायरमेंट, यानी हीट टेम्परेचर जो भी इन्वायरमेंट में होगा उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो स्पोर का फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज में होता है। सर 38 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एनलीड जो होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर अर्थफॉर्म। सर एस्केलमेंथीज इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल है सर एस्केरिस। सर प्लेटी हेलमेंथीज इज का एग्जांपल है सर टीनिया सोलिनम। सर टीनोफोरा का एग्जांपल है सर टीनोप्लाना। बेटा आंसर मैच कर लेना। 39 39 द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इट इज मेड अप ऑफ ए काइटिन। इट इज मेड अप ऑफ ए काइटिन। उनके ऊपर के पंख देखें, कभी कॉकरोच के पंख देखे होंगे। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में कॉकरोच, कॉकरोच एक इंसेक्ट अपने आप में। इंसेक्ट देखा, उसके पंख देखेंगे एकदम चमकीले चमकीले से होते हैं। सर इट इज ए काइटिन, काइटिन के बने होते हैं। सर 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एंजाइम। एंजाइम को दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हाँ, एंजाइम सारे सारे प्रोटीन के बने होते हैं। दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे एंजाइम जो दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन में कुछ भी हो जाए, एंजाइम से प्रोडक्ट बन के अलग बन जाएगा, लेकिन एंजाइम हमेशा वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। दे कैन वर्क इफिशियंटली एट एनी टेम्परेचर एंड पीएच। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये क्या कर जाते हैं, फ्रोजन टाइप कंडीशन में आ जाएंगे, तो इनएक्टिव हो जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते। और सर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये डी नेचर हो जाएंगे, सर टूट जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। और सर नॉर्मल टेम्परेचर में कंडीशन में वर्क करता है, लाइक एज ह्यूमन बींग अगर मान लो ठंडी जगह पे चले आता तो मर जाता है। क्यों मर जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो जितने भी एंजाइम है दैट स्टॉप टू वर्क। जब उन्होंने सर वर्क करना ही बंद कर दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव हो गए तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी कम, तो इंसान डाई कर जाएगा। बाय द वे आंसर 1 और 2 आर करेक्ट। सर सी ऑप्शन। इसमें डायग्राम बना रखा है, एक बना रखा है, ये प्रोटीन के डायग्राम है। प्रोटीन के दो डायग्राम बना रखे। द स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज फॉलोइंग कार्टून आर। तो इसमें पहला ऑप्शन लिख रखा है अ टर्सरी, तो ये टर्सरी है नहीं। जब ये खुद का एक सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है तो बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोई अलग से नहीं है। इसमें लिखा है इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेकेंडरी। पहले वाला जो है वो सेकेंडरी का डायग्राम है, पहला वाला ये सेकेंडरी है, और दूसरा वाला जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी, ये टर्सरी का है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी इसका आंसर होगा, तो डी आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए ओनली वन मेम्ब्रेन। किस में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है सर, इसमें लिखा है वैक्यूल। वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस एक मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये बताया गया होगा आपको क्वेश्चन कराते वक्त। नाउ एक और, मैच द फॉलोइंग। सेलेजेनेला, सेलेजेनेला क्या है, साइकस, स्फैगनम एंड मार्केंशिया। सर मार्केंशिया पे गामा कप मिलते हैं, सर स्फैगनम में पिट मिलते हैं, सर साइकस जो होता है हेट्रोस्पोरस होता है, सर सैलिनेजा जो होता है, सॉरी 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 उल्टा कर दिया, स्फैगनम पिट होता है, साइकस जो होता है उसमें कोरोलोइड रूट पाई जाती है, और सैलिनेजा हेट्रोस्पोरस होता है। 3 एग्जाम्पल बताए थे बेटा, सेसा, सैल्वेनिया एंड सैलिनेला। सर ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो मैच कर लेना इसके अकॉर्डिंग आप, जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। डी का डी देख लो, ठीक है, ए का बी, ए का बी, ये ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। साइकस का सी, सी का बी का सी, सर ये आंसर करेक्ट। सर 44
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कैरिड आउट बाय द न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जो होता है, उस न्यूरॉन के आउटर साइड में जहाँ पे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ये डेंड्राइट्स के आसपास में एक जाल सा होता है, उन जाल्स को बोलते हैं न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया द प्रोटेक्ट द न्यूरल सिस्टम, हाँ ठीक है। दे सपोर्ट द न्यूरॉन, हाँ ये भी ठीक है। दे जनरेट इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, नहीं डिस्टर्बेंस क्यों करेंगे, तो इसमें बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरिड आउट बाय, तो नॉट कैरिड आउट बाय, तो सर इसका सी आंसर करेक्ट। सर 45 क्वेश्चन 45 बोला था आइडेंटिफाई द गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ द टू प्लांट। दो प्लांट का पीछे डायग्राम बना रखा है, ये सर पी है, पी को मार्जिनल पाया जाता है, इसमें मार्जिनल पाया जाता है, और ये सेंट्रल वाला है, सेंट्रल सेप्टा बोलते हैं। तो मार्जिनल और सेंट्रल वाला देख लीजिए कहाँ पे है, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल फ्री सेंट्रल, सर बी ऑप्शन। सर प्लांट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आपको वायरस पढ़ाया गया था, तो वायरस को मैंने उस टाइम पे याद रखने के लिए एक लाइन बोली थी कि जितने भी प्लांट के अंदर वायरस पाए जाते हैं उनमें एक कॉमन होता है, याद रखने का एक तरीका भी होता है। मैंने बोला था कि प्लांट के अंदर, मोस्टली प्लांट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मैंने ये याद रखने के लिए बोला था। फिर वहां पर यह भी बोला था कि एनिमल के अंदर एनिमल के अंदर बोला था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत रेयर होता है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं पाया जाएगा एनिमल के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। सर पहला ऑप्शन करेक्ट। सर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन और स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट्स, नहीं गलत है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, हाँ सर ये वाला लाइन करेक्ट है। ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, जितने भी कॉर्डेट हैं सारे के सारे वो सर वर्टिब्रेट नहीं है, सर ये लाइन भी करेक्ट है। सर इसका आंसर डी हो जाएगा। सर 48 क्वेश्चन सॉलिड इंटरसेलुलर मटेरियल प्लीएबल एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन अबव द मेंशन फीचर आर ऑफ विच टिश्यू, सर बोन का। जब आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे बस मैंने यही लाइन कोड करवाई थी कि बोन के अंदर, बोन ऐसी होती है जो एक सॉलिड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, प्लीएबल मतलब उसको आप दबा नहीं सकते, एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन उसको दबा नहीं सकते, तो ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी, तो बोन इसका आंसर है। सर सी सेक्शन, ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, इस स्ट्रक्चर में आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना रखा है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना, ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के एक छोटे से सेक्शन को, इस छोटे से सेक्शन को कट करके इन्होंने यहाँ पर बड़ा करके दिखा रखा है। तो एक तो स्ट्रैंड ये वाली जा रही है ऐसे, और एक स्ट्रैंड ऐसे आ रही है, तो एंटी पैरेलल दिख रहे हैं दोनों के दोनों पहले तो, ठीक है। बीच में जो जो दिखा रखा है वो हम बाद में भी देखेंगे थोड़ी देर में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसके रिगार्ड में पूछे गए हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, सर केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है। सर पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ विच बायोमोलिक्यूल, सर जिसमें एक इस टाइप से और एक इस टाइप से मॉलिक्यूल हो, यानी दो पोलरिटी एंटी पैरेलल हो, सर वो डीएनए होता है। सर इसमें लिखा हुआ आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ, सर नाइट्रोजन होगा, हाँ सर ठीक है नाइट्रोजन बेस। सर सुगर होगा, हाँ सर ये भी होगा। सर फॉस्फेट ग्रुप होगा, सर होगा, सर ऑल ऑफ दीज। सर यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द व्हाट विल बी द एन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस बताना है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस बताना 3' टू, यानी इस वाली लाइन में 3' टू 5' वाली में, अगर गिवन डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमें पता है चारगफ रूल, चारगफ ने ये बोला था कि सर ए के सामने तो डबल बॉन्ड के साथ टी आ जाएगा, और जी के सामने ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी आ जाएगा, और उल्टा भी बोल दो, टी के सामने ए आ जाएगा, जी और सी के सामने, और सी के सामने जी आ जाएगा। तो बना दो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है। जैसे ए के सामने तो टी आना चाहिए, ए के सामने टी आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, जी आना चाहिए, सी आना चाहिए, जी आना चाहिए। सर टाग टाग सी जी, सर बी ऑप्शन करेक्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, सर डीएनए सॉरी इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए
एडेनिन एंड थाइमिन सर 2 होते हैं। ग्वानिन एंड साइटोसिन सर 3 होते हैं। तो 2 और 3 सर थर्ड ऑप्शन। डीएनए की दोहरी कुंडली सॉरी द डबल हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। किसने बोला था कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है? सर वाटसन एंड क्रिक, 2 ही बंदे आए थे जिन्होंने सबसे पहले। सर क्वेश्चन नंबर 54 इसमें लगा था क्रोमेटिन कंटेन। सर क्रोमेटिन क्या कंटेन करेगा? सर क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन वो है जब न्यूक्लियस के अंदर स्टार्टिंग में एक गुलजन भरा सा ऐसा भरा होता है, उसको हम क्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन जो है ये बाद में क्रोमोजोम में कंडेंस हो जाती है। अब क्रोमोजोम क्या कंटेन करता है? आरएनए क्या? नहीं सर, आरएनए नहीं होगा। सर आरएनए नहीं होगा। सर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड भी नहीं होता। सर डीएनए और पॉलीसैकेराइड, सर पॉलीसैकेराइड तो मना करते हैं, तो डीएनए तो होता है लेकिन पॉलीसैकेराइड नहीं होगा। सर डीएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। सर 55 क्वेश्चन। सर 55 में बोला गया है मैच द फॉलोइंग वायरोइड्स पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर, वायरोइड की बात की गई है। न्यूरोस्पोरोक्रेसा सर जेनेटिक रिसर्च इसके ऊपर की गई है। सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटिस फंजाई। सर पेनिसिलियम इज एंटीबायोटिक सर, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम। सर राइजोपस सर ब्रेड मोड। आंसर मिला है पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। सर 56 पायरेनोइड कंटेन। सर पायरेनोइड, ये जो पायरेनोइड है ये पायरेनोइड उसमें लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी में एक लाइन एज इट इज कोड की गई है कि जो उनकी पायरेनोइड होती है ग्रीन एल्गी के अंदर वो स्टोर करती है प्रोटीन, लेकिन उस एनसीईआरटी लाइन के बोलती है कि पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी स्टार्च के अलावा वो प्रोटीन भी स्टोर करती है। तो सर ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सर डी आंसर होगा इसका। सर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट क्लास कॉन्ड्रियोकाइथस। सर कॉन्ड्रियोकाइथस, या आपने पाइसिस पढ़ा होगा, मछलियां दो, उसमें पाइसिस के 2 ग्रुप थे, कॉन्ड्रियोकाइथस और एक ओस्टियोकाइथस। तो कॉन्ड्रियोकाइथस में प्लांट किंगडम में हम इनके बारे में यही लाइनें बोलते हैं कि ये जितनी भी फिशेज होती हैं उनमें पहले लाइन क्या बोला गया है? सर इनमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है सर, इनमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है, ये ट्रू लाइन है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली मतलब माउथ नीचे की ओर होगा, ऊपर की ओर नहीं होगा। तो आप बुक में जो डायग्राम देखोगे, यानी जो इसका एग्जांपल है स्कोलोडियन और प्रास्टिटिस के अगर डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे देखोगे इनके माउथ जो होता है फिश के अंदर, ये फिश है तो फिश का माउथ यहाँ पर है नीचे की ओर, ठीक है, इसको वेंट्रल बोलते हैं। सर माउथ भी प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है, बट जो नेक्स्ट वाले होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो ओस्टियोकाइथिस होता है उनमें प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर आर एब्सेंट, हाँ लाइन ठीक है, एयर ब्लैडर इनके अंदर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। अगर इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होंगे, ठीक है, एयर ब्लैडर इनके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एयर ब्लैडर और ओपरकुलम ये सारे, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर? ओस्टियोकाइथस में। तो सर इसका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर। सर 58 आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू, और ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ओव्यूल मतलब सीड में, और सर ओव्यूल डेवलप हो जाती है इनटू फ्रूट, तो सीड एंड फ्रूट, डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो जैसे मिल्क सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन, मुंह में लार का सिक्रीशन, म्यूकस का, स्टोमक में म्यूकस का सिक्रीशन, फेस पे जो ऑयली वाली स्किन होती है दैट विल सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल का सिक्रीशन, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीशन। सर म्यूकस स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, बट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। सर सी आंसर। एंड लास्ट वन 60 इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल शेयर 4 चैम्बर्ड हार्ट। किन में 4 चैम्बर हार्ट होता है? तो सर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, क्योंकि एम्फीबिया में नहीं होता। एम्फीबिया में हमने पढ़ा है कि सर इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में आप क्या देखोगे? 3 चैम्बर्ड हार्ट में दो ऑरिकल, एक वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से याद रखना है।
रेप्टाइल्स और बर्ड्स में तो होता है। रेप्टाइल्स में भी आप क्या पढ़ते हो सर? क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ते हो बस, बाकी में तो नहीं होता। क्रोकोडाइल, लिजर्ड, लिजर्ड में नहीं होगा। टर्टल नहीं होगा। थ्री चैम्बर्ड हर्ट, थ्री चैम्बर्ड हर्ट। लिजर्ड, मैमल, बर्ड्स, सर लिजर्ड में नहीं होता। मैमल्स, बर्ड तो ठीक है सर। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड ये तो सर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आया कुछ भी इसमें तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें आपका कोई भी डाउट है। थैंक यू।